हर हर महादेव। चंद्र ग्रहण 2026 का चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद विशेषकर अगले दिन यानी कि 4 मार्च के लिए क्या करना चाहिए? सूर्य उदय के समय स्नान करना चाहिए। सूर्य उदय होने के बाद सुबह उठकर आपको स्नान करना चाहिए, घर की शुद्धि करनी चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन सफेद वस्तुओं का दान जैसे दूध, दही, चावल, चीनी, सफेद वस्त्र, चांदी या सफेद मिठाई का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मानसिक शांति मिलती है। ये सफेद चीजें दान करने से मानसिक शांति मिलती है, इसलिए ये चंद्र ग्रहण के बाद हमें ये दान पुण्य करना चाहिए। 4 तारीख के लिए क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए, जो विशेष कार्य क्या है जो 4 तारीख को चंद्र ग्रहण के बाद हमें करने चाहिए। जैसे अगले दिन या तो रात्रि को जल्दी अगर समाप्त हो जाता है चंद्र ग्रहण तो आप उस समय भी अपने घर की शुद्धता कर सकते हैं, नहा धोकर पवित्र हो सकते हैं। नहीं तो अगले दिन 4 तारीख को सुबह उठकर स्नान होकर पवित्र नदी या गंगा जल मिलाकर घर पर ही स्नान करें। घर की शुद्धि करना बहुत ही अनिवार्य है। अपने मंदिर को साफ करना बहुत ही अनिवार्य है। तो घर की शुद्धि कैसे करें? पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, अपने मंदिर में भी गंगा जल का छिड़काव करें और साफ सफाई करें। सभी चीजों को, मंदिर को अच्छे से साफ करें। पूजा पाठ में क्या पूजा पाठ कैसे करना है? भगवान शिव और भगवान विष्णु या चंद्रमा की आराधना करना अति उत्तम माना जाता है। अगले दिन सुबह उठकर हमें ताजा भोजन भी बनाना चाहिए। अगर कुछ कल की रखी हुई चीजें हैं तो उसमें तुलसी दल पड़े हुए होना अनिवार्य है। पुराने खाने की चीजों में जैसे कि हमने बताया कि उसमें तुलसी दल का प्रयोग करें या उन्हें हटा दें, या आप जो आपको लगता है कि ये बहुत आवश्यक है तो आप तुलसी दल के साथ उन्हें यूज कर सकते हैं, या फिर आप किसी कुत्ते बिल्ली के लिए भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं जरूरतमंद चीजें, यानी कि अगले दिन हमें ग्रहण के बाद क्या दान पुण्य करना चाहिए, वो कौन सी राशियां हैं उनके लिए क्या दान करना चाहिए, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो जान लेते हैं हमें अगले दिन 4 मार्च को क्या दान करना चाहिए। तो हमें जरूरतमंद लोगों के लिए अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए। जान लेते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो हमको दान करनी चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि सफेद चीजों के लिए हमें दान करना चाहिए। दूध, चीनी, चावल, सफेद कपड़े, दही, सफेद मिठाई या चांदी का सिक्का, हो सके तो नारियल भी दान कर सकते हैं। अन्न में क्या चीजें दान करें? अन्न दान में हम क्या क्या चीजें दान कर सकते हैं? जैसे चावल, गेहूं, दालें हम दान कर सकते हैं, ये अति उत्तम मानी जाती हैं। वस्त्र का दान, यानी हमें गरीबों के लिए वस्त्र दान करना चाहिए। विशेष ध्यान रखें कि वस्त्र का भी रंग सफेद होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा शुभ होता है, या फिर आपकी मानसिक शांति के लिए विशेष उत्तम होता है। अन्य लोगों के लिए क्या दान करना चाहिए? जैसे कि आप अपनी राशि के अनुसार मसूर की दाल, गुड़ या तिल का भी दान कर सकते, ये भी विशेष दानों में माना जाता है, पर आपको अपनी राशि के अनुसार करना चाहिए, आपको अगर पता है तो। हर हर महादेव भक्तों, अब हम बात करते हैं कि होली के अगले दिन 4 मार्च के लिए भगवान ने कौन सी 4 बातें रावण के लिए बताई थी, कौन से वो 4 वृक्ष बताए थे जिनके छू लेने से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो अभी हम बात करते हैं उन्हीं 4 वृक्षों के बारे में। तो आप जानते हैं कि रावण की लंका जलने के बाद स्वयं भगवान ने उसे ऐसे 4 वृक्षों के बारे में बताया था जहाँ साक्षात देवताओं का वास होता है। वो कौन से 4 वृक्ष हैं वो जान लेते हैं। होली के अगले दिन अगर आप इन 4 वृक्षों में से किसी एक भी वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे, उन 4 गुप्त वृक्षों के बारे में बात करेंगे। वो ऐसे कौन से 4 वृक्ष हैं जिन्हें छू लेने से आपकी फूटी किस्मत बदल सकती है, और एक ऐसी कौन सी गलती है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक ऐसी गलती के बारे में जानेंगे जो मेष, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि वालों को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेष सिंह राशि में ही ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो ये इनके लिए बहुत हानिकारक है। तो इसलिए इन सब 4 राशियों के लिए विशेष रूप से ये गलती नहीं करनी चाहिए। जान लेते हैं वो पहला वृक्ष कौन सा है। पहला जो वृक्ष है वो समी का वृक्ष है। रावण जानता था कि इस वृक्ष में अग्निदेव का वास होता है।
होली की राख का उपाय अगर आप शमी के पास करते हैं तो शनि दोष शांत होता है। अगर होली की राख का अगर आप उपाय उस वृक्ष के पास करते हैं तो आपके शनि दोष शांत हो जाता है, या शनि देव आपको परेशान कर रहे हैं तो वो शांत हो जाते हैं। दूसरा वृक्ष कौन सा है? जो पीपल का वृक्ष है, उसमें भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। होली के दिन पीपल को भी छूकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने से पितृदोष दूर होता है और धन के द्वार भी खुल जाते हैं। भक्तों, जब रावण को अपनी शक्तियों का अहंकार हुआ तब भगवान ने उसे चेतावनी दी कि प्रकृति में के इन 4 रूपों का अपमान कभी मत करना। इनमें से तीसरा वृक्ष जो है वो बेलपत्री का है। माता शीतला और महादेव को ये अति प्रिय है। जो लोग बीमारियों से परेशान हैं, विशेषकर सिंह और कन्या राशि वालों के लिए, उन्हें होली के दिन बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना और उसे स्पर्श करना बहुत ही शुभ फल देने वाला है। चौथा वृक्ष कौन सा है उसके भी बारे में हम बात करते हैं। चौथा जो सबसे गुप्त वृक्ष है, नीम का वृक्ष है। माता शीतला साक्षात का स्वरूप है, माता शीतला का साक्षात स्वरूप है। बांसुरा और होली के संगम का नीम को छूने से चर्म रोग और बीमारियों को दूर करने वाला वृक्ष है। नीम के वृक्ष को औषधियों में माना जाता है। वह बहुत सारी बीमारियों में नीम के वृक्ष के पत्ते यूज किए जाते हैं। भक्तों, आपकी राशि क्या है कमेंट में लिखें ताकि मैं आपको आपकी राशि के अनुसार सही वृक्ष बता सकूं। वीडियो को लाइक कर और आप कहां से देख रहे हैं ये कमेंट में जरूर लिखें। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी होली सभी यूट्यूब फैमिली के लिए। हैप्पी होली।